अब देखिए स्टार्ट होने जा रही है आपकी क्लास। तो हमने ये राउटर हमने जो भी वो किए हुए थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने क्या किए हुए थे, राउटर पे पासवर्ड, 3 टाइप्स ऑफ थ्री पासवर्ड। स्टेप पास। हाँ, जी उसमें किसी को कोई डाउट? सर, मैंने रिकॉर्डिंग वीडियो देखा था लेकिन मेरे को डाउट नहीं है, क्लियर है कैसे? कॉन्सेप्ट। क्या अखिलेश। साइज, एक्सेल या एन, दोनों चेक कर, एक्सेल आ जाएगी। अभी लाओ बच्चों को दिखा देगी सर। हाँ, अरे लोगों में प्रैक्टिस अच्छी बात है, तो डबल खुशखबरी दे रहे हो। तो अभी ले आओ सर, बच्चों को चेक करा देंगे। तो देखिए हमने एसी चला है। तो ये तो पानी चला गया है इसमें। ओके सर। देखिए हमने नो किया। ओके, देन एनेबल, देन कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। अब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ चुके हैं। देन हम लोग 3 टाइप्स ऑफ पासवर्ड सीख चुके हैं। ठीक है। एक आपका जो प्रिविलेज मोड से, यानी आपका यूज़र मोड से, और प्रिविलेज मोड पे जब जाते हैं तो 2 पासवर्ड हैं। नंबर 1 आपका सिंपल पासवर्ड, प्लेन पासवर्ड। नंबर 2 सीक्रेट पासवर्ड। इसमें कोई डाउट नहीं है। तीसरा आपका था कंसोल पासवर्ड। कंसोल पासवर्ड हमने कहाँ लगाया था? कंसोल पोर्ट पे। कंसोल पोर्ट पर। यानी आप राउटर के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हो, वो पोर्ट पे अटक जाओगे। कॉन्फ़िगरेशन उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, यूज़र मोड भी नहीं मिलेगा, एक कमांड चला सकते हैं। ओके, पहले पासवर्ड। जैसे ही आपने बूट किया राउटर को, तो पहले क्या मांगेगा वो? पासवर्ड। पासवर्ड। तब आप यूज़र मोड पे जाओगे, और यूज़र मोड से फिर आपको जाना होगा प्रिविलेज मोड पर। तो यूज़र मोड से प्रिविलेज मोड में जाओगे तो आपको फिर ज़रूरत पड़ेगी किस चीज़ की? ठीक है, तो इस टाइप में पासवर्ड जो आपका वो लगता है। नहीं, वो थोड़ा बहुत अच्छा, ये बताइए सर, कौन सी केबल बनानी है? लैन केबल बनानी है? ठीक है, दोनों नहीं, असल में 2 तरह की बनती है। एक होती है स्ट्रेट थ्रू, एक होती है क्रॉस ओवर। ठीक है, लैन केबल बनानी ठीक है। ओके, तो अब हमारे क्लास पासवर्ड बचा हुआ है। तो जैसे हमारा है लाइन VTY, और देन क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ क्या आया? 0 से लेके 15 तक आप यूज़र यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। यानी एट ए टाइम कितने यूज़र आपके टेलनेट कर सकते हैं? तो हम देते हैं 0 से लेके 1। 0 से लेके 1 का मतलब क्या हुआ? 2 यूज़र। एक 0 खुद है और एक 1 है, तो कितने हो गए? अगर हम ये कर दें तो 4 हो गए। क्लियर? इस तरीके देखते हैं। और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं हम लोग? 10। तो ये हमारे 2 यूज़र हो गए, हमने एंटर कर दिया। देन आपका पासवर्ड, पासवर्ड डाल दिया हमने सिस्को 1। ओके, ये तो हमारा पासवर्ड हो गया। देन लॉगिन, ये भी डाल दिया।
ठीक है, बाकी की चीज़ें बस इतना हमने बताया आपको। और यहाँ पर आप लॉगिन लोकल भी कर सकते हैं, लोकली कर रहे हैं तो ये चीज़ जो है आपकी, ये हम लोग सीखेंगे ACL में। ACL में नहीं, मतलब टैलेंट अलग से ही बताएंगे आपको पूरा। टैलेंट का खुद का प्रैक्टिकल है तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ सिर्फ पासवर्ड की रिगार्डिंग बता रहे हैं, सिर्फ पासवर्ड किस तरीके से टैलेंट का हम लगा सकते हैं। ओके, इस तरीके से वहाँ हमने किया था क्या, लाइन कंसोल, और यहाँ था क्या, ज़ीरो, लाइन कंसोल और ज़ीरो। और बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि लाइन VTY और क्वेश्चन मार्क लगाया था हमने, तो ये आ गया। ओके, ये आपका टेलनेट के लिए होता है या SSH के लिए होता है, दो चीज़ों के लिए। ठीक है, ये जो वर्चुअली काम करते हैं इसलिए ये बात कर रहे हैं। चलिए, अब ये पासवर्ड के रिगार्डिंग ये टॉपिक यहीं पर हम क्लोज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग राउटिंग स्टार्ट करते हैं। किसी को अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। लैंग्वेज है, गुड मॉर्निंग। नहीं, ये तो कमांड्स हैं आपकी। हाँ, टर्मिनल पर वही कमांड चलेंगी जो कमांड आपकी इसमें है। अगर हम समझिए कि जैसे हमने पासवर्ड लिखा, हम लोग लिनक्स में क्या करते हैं, पासवर्ड नहीं लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं लिनक्स में ऐसे, और इसमें ऐसे। तो इसका, हाँ, इसके अंदर जो फीडिंग है जिन कमांड्स की, वही तो चलेंगी। अपनी मर्जी से हमको चलाएं, कुछ नहीं चलेगी। ये टर्मिनल है जहां पर हम वर्क कर रहे हैं, तो उसमें शेल होता है। हाँ, तो उस पर हम वर्क करते हैं। ऐसे ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जहां पर हम अपना वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। जूम मीटिंग चल रही है, मेरे कानों में आवाज़ आ रही है। अच्छा, स्पीकर ऑन ऑफ है। ओ, आपको भी अच्छा लग रहा होगा है, ऑनलाइन वालों से कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है आपकी। हम्म, असल में हम लोग 2 दिन बाद क्लास ले रहे हैं तो भूल जाते हैं। सर ये टेलनेट पे लगा है क्या पासवर्ड, ये वाला जो लगा अभी है? लगाया नहीं है, टैलेंट का पासवर्ड सिर्फ बताया है ऐसा लगता है, बाकी अच्छा कॉन्फ़िगरेशन अच्छा आगे और अच्छा, भी है। ठीक ठीक सर। ये सिर्फ पासवर्ड का मेथड आपको यहाँ बताया है। और जब हम टैलेंट पढ़ाएंगे बाकायदा, ठीक है, और एस पर दोनों के साथ पढ़ाएंगे, तब आपको अगेन दोबारा से ये चीज़ें बताई जाएंगी। ये आपका राउटिंग की रिगार्डिंग डेफिनेशन है। व्हाट इज़ राउटिंग? तो राउटिंग इन अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ पाथ for data packets to travel from their source to their destination. It is a fundamental process that's essential for the smooth operation of the internet. Routers use routing tables to determine, राउटर यूज करते हैं क्या, राउटिंग टेबल को यूज करके डिटरमाइन करते हैं द बेस्ट पाथ फॉर डेटा पैकेट्स। तो डेटा पैकेट्स के लिए क्या करते हैं, ये बेस्ट पाथ को निश्चित करते हैं। दीज टेबल्स रिकॉर्ड करती है द पाथ्स दैट पैकेट्स शुड टेक टू रीच एवरी डेस्टिनेशन। तो यहां पर आपको इतनी चीजें पढ़ने के बाद ये मालूम पड़ा होगा, राउटिंग रिफर्स करती है टू द प्रोसेस टू डायरेक्टिंग
data packets from one node to another. It is a autonomous system process handled by network devices. नेटवर्क डिवाइसेस के ज़रिए हैंडल होता है. नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, इसका इससे क्या ताल्लुक है भाई? डिवाइसेस कनेक्टेड हैं. ओके, तो ये तो एक उस प्रोसेस को चलाने के लिए ये सारी डिवाइस कनेक्टेड है ना. आप कह रहे बहुत से स्विच होते हैं, बहुत से राउट, ये कोई जवाब थोड़ी है. तो इसकी हेल्प से क्या होता है कि 10 मान लीजिए आपके पास यहाँ आने के 10 रास्ते हैं, एक पूरब से, एक पश्चिम से, एक उत्तर से, दक्षिण से. या सिंपल वे में हम ये कहें कि लक्ष्मी नगर का कोई बंदा है, वो क्रॉस साइबर सिक्योरिटी आना चाहता है, तो वो कहाँ से होता हुआ आ रहा है? हौस खास, येलो लाइन, वहाँ से वो चेंज करेगा, राजीव चौक से चेंज करेगा, राजीव चौक से ब्लू लाइन, फिर येलो लाइन, और फिर मेजेंटा लाइन. येलो लाइन, येलो लाइन मान लो आप. तो अब 2 लाइनें चेंज की इसने, और एक बंदा घूम के और आता है, मंडी हाउस यहाँ वहाँ से घूमते हुआ आ रहा है, तो टाइम ज़्यादा लगेगा, लगेगा लगेगा. और यहाँ से आते हैं तो बेस्ट पाथ मिल रहा है, टाइम भी कम लग रहा है, और जल्द आपको मतलब जो भी और प्रॉब्लम्स होती हैं उससे भी बचे हुए हैं. तो हम लोग इसी तरीके से राउटर के अंदर वो सलाहियत होती है, वो क्वालिटीज़ होती हैं, है ना, वो मेरिट्स होती हैं कि वो क्या करता है कि उस पैकेट के लिए बेस्ट पाथ चूज़ करता है, सेलेक्ट करता है, ताकि वो पैकेट कम टाइम में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए. ठीक है ना, ये होती है राउटिंग. क्लियर है थोड़ा सा? हाँ, कोई आपसे पूछ ही ले तो आप लोगों को ये इसकी डेफिनेशन जो है ना, हम आपको बताए थे, ये कम से कम टुकड़ा याद कर लीजिएगा, ताकि कोई पूछ ले क्या पढ़ रहे भैया, राउटिंग पढ़ रहे हैं. किसी ने पूछा व्हाट इज राउटिंग, कह रहा है ये नहीं मालूम यार, पढ़ तो लिया है, राउटर कन्फिगर भी कर लेते हैं. तो आपकी जबान उसका, उससे वो पूछना चाहता है कि आप बताइए, वो आप बोल ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर मज़ा नहीं है. तो अभी हाथों हाथ याद करिए राउटिंग की डेफिनेशन. ठीक है? हाँ, ये थोड़ा सा आप बोरिंग समझो, कुछ भी समझो, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हमें अभी चाहिए. चलो आप इतना याद कर लो बस. ना ना, सिर्फ नेटवर्क तक बस इतना टुकड़ा याद करो. राउटिंग इज द प्रोसेस ऑफ पाथ सिलेक्शन इन एनी नेटवर्क. कितनी बेहतरीन है. अब इन्होंने नहीं लिखा. हाँ, अलग अलग उसमें अलग अलग देते हैं. ये पाथ का सिलेक्शन कई रीजन से होता है. अभी तो हम सिर्फ आपको एक ऐसी मोटी भाषा में बता दे रहे हैं, आगे आप समझेंगे. अब इसी चीज़ को हम यूँ बताते हैं, पहले आप याद कर लो, फिर हम पूछते हैं आप लोगों से इसकी डेफिनेशन. सिर्फ इतनी याद करनी है, ज़्यादा कर लो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतनी हमें चाहिए. आपके पास है सिर्फ 1 मिनट, 35 पे स्टार्ट कर देंगे पूछना. was transferring data packets from sender to receiver by choosing a best path which takes less time compared to others.
ये है आपका व्हाट इज राउटिंग। राउटिंग क्या होती है? इन CCNA नेटवर्किंग, राउटिंग refers to the process of selecting the best path to send data packets between different networks by utilizing a router, essentially determining how to detect network traffic based on IP addresses to reach its intended destination across multiple networks. It involves managing and updating a routing table on the router to identify the optimal path for each packet. अब स्टार्टिंग की ही डेफिनेशन में हमने क्या लिया आपको? इन CCNA नेटवर्किंग, राउटिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द बेस्ट पाथ। आगे नहीं आपकी बात? ये हमने सिलेक्ट की है, जो कि PPT बना रहे थे, तो हमने कहा इसमें डेफिनेशन कौन सी अच्छी लग रही है, तो उसमें से हमने इसे ले लिया। समझ गया आप मल्टीपल चीज़ें देखेंगे, उसमें से बेस्ट को आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ये डेफिनेशन मिली, ये आपको थोड़ा सा अच्छा समझा रही है। तो यूटिलाइजिंग राउटर है ना, अब राउटर्स भी इसमें आ गए। और अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क्स, ठीक है ना। ओके, राउटर की टेंडेंसी क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेशन कराना, यही तो राउटर का यूज होता है। वरना तो हम स्विच यूज कर लें। जब डिफरेंट डिफरेंट राउटर्स को यूज कराना ये होता है, तो जाहिर सी बात है कि हम क्या करेंगे? राउटर यूज करेंगे, जो मल्टीपल नेटवर्क चाहिए हमें। फिर उसके बाद इन इन्वॉल्व्स मैनेज करना और अपडेट करना, किसको? राउटिंग टेबल को। जो राउटर में, जैसे मैक में मैक टेबल थी, जब तक ये पैकेट सेंड नहीं किए थे तो हमें कम पोर्ट्स नज़र आ रहे थे मैक टेबल में, और जैसे ही हमने आपस में डाटा शेयर किया तो हमें ज़्यादा नज़र आ गए। क्यों? क्योंकि उसी पोर्ट से वो होते हुए जा रहे हैं, इसलिए। अब टाइप्स ऑफ राउटिंग हुई। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ राउटिंग? राउटिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। नंबर 1 स्टैटिक, नंबर 2 डिफॉल्ट, नंबर 3 डायनेमिक। तो टाइप्स ऑफ राउटिंग आपकी स्टैटिक है, डिफॉल्ट है एंड डायनेमिक है। क्लियर? अब ये स्टैटिक राउटिंग होती है। स्टैटिक राउटिंग होती है जिसे एडमिनिस्ट्रेटर खुद से कॉन्फ़िगर करता है। डिफॉल्ट राउटिंग में होता है कि एक बात दे दिया जाता है डिफॉल्ट, कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमें पर डेस्टिनेशन का कुछ अता पता नहीं है, तो हमें एक डिफॉल्ट रूट दे दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको कहीं जाना है, कोई ज़रूरत है, तो आप इस पे आ जाइए डिफ़ॉल्ट पर। ठीक है ना। तो पहले से हमें कहीं डेस्टिनेशन नहीं मालूम होगा कि हमें कहाँ जाना है, तो उस कंडीशन में हम डिफ़ॉल्ट राउटिंग यूज़ करते हैं। डायनेमिक राउटिंग होती है। डायनेमिक राउटिंग में इसमें टाइप्स हैं, इसमें भी। ठीक है ना। एक होती है आपकी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। कौन सी होती है? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। दूसरी होती है लिंक स्टेट राउटिंग। हाँ, डायनेमिक के अंदर आता है। हाँ बिल्कुल। और तीसरी होती है आपकी पाथ सिलेक्शन वाली राउटिंग। ठीक है, उसका पर्टिकुलर नाम ध्यान में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसमें बॉर्डर गेट मतलब BGP यूज होता है। BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, और इसका नाम है EGP। क्या नाम है? और EGP का नाम चेंज होके क्या हुआ? BGP। ठीक है ना, BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। जी जी। ये है आपका पाथ वेक्टर। हमने कहा ना पाथ है इस पे, तो पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल लास्ट वाला है जो। और देखिए आपके राउटिंग प्रोटोकॉल्स आपके एक स्टैटिक हो गई, एक डिफॉल्ट हो गई, एक आपकी डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल हो गए। इसमें डायनेमिक में आपके 2 टाइप के होते हैं। देखिए ये तो अलग हो गए, इसमें कोई प्रोटोकॉल यूज़ नहीं हो रहा है, इधर ही हो रहा है यूज़। ये आपका क्या है कि IGP एंड EGP। IGP एंड EGP। IGP के अंदर 2 आते हैं, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, लिंक स्टेट आते हैं। ठीक है, IGP के अंदर आते हैं।
डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स और लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स। अब इसके अंदर भी जो है ना आपका रिप आता है, और रिप वर्जन 1 एंड रिप वर्जन 2, और इसके अंदर आता है EIGRP, इनहेंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, इनहेंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। और लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स में क्या आता है, OSPF और ISIS। और पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में आता है आपका BGP, है ना। पाथ राउटिंग प्रोटोकॉल में आता है आपका BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। EGP को मतलब बाद में ना इसमें कुछ इसे बोलते हैं एक्सरे गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है ना। और बाद में इसका नाम जो है क्या पड़ गया आपका, BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ये आप लोगों को थोड़ा क्लियर हुआ भाई। राउटिंग प्रोटोकॉल्स स्टार्ट हुए थे, राउटिंग प्रोटोकॉल्स तो ये इसमें आते हैं। ये तो आपके ये वाले हो गए स्टैटिक एंड डिफॉल्ट, इसके अंदर कोई वो नहीं है। ये आपके एडमिनिस्ट्रेटर कन्फिगर करेगा, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटर को अच्छी नॉलेज होना चाहिए, वो तभी कन्फिगर कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। क्योंकि स्टैटिक में आपके नंबर्स और राउटर अगर बढ़ते हैं तो क्या होगा, उसे प्रॉब्लम होगी। और जैसे अच्छी नॉलेज नहीं होगी, गुड नॉलेज नहीं होगी, क्या है वो तो गलत कर देगा। तो इसलिए आपका ये आता है। उसके बाद आता है डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट में आपके में वो आपको बता ही चुके हैं हम कि डिफ़ॉल्ट में एक आपको दे दिया जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग काम होता है। और इसमें राउटिंग डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स में क्या है, IGP आता है और EGP। IGP मतलब इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, और ये वाला आता है आपका EGP, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स। तो IGP में डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल और लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स, और इसके अंदर आते हैं दो, रिप और EIGRP, वर्जन अलग है। और लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल समझते हैं OSPF, ISIS। आपको ISIS नहीं पढ़ाया जाएगा, आपके यहीं तक है, लेकिन आपको BGP पढ़ाएंगे हम, ठीक है। सिर्फ ये छोड़ेंगे, ये आगे का है, ओके। अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग स्टैटिक राउटिंग, है ना। कोई पढ़िए इसे। ऑनलाइन स्टूडेंट में कोई पढ़े तो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। मैं करता हूँ। जी, Static routing is also known as non-adaptive routing. It is a technique in which the administrator manually adds the routes in a routing table. A router can send the packets for the destination along the route defined by the administrator. There are four types of static routing: standard static, default static, summary static, and floating static. तो स्टैटिक राउटिंग में क्या पढ़ा आपने कि स्टैटिक राउटिंग इज आल्सो नोन एज नॉन एडॉप्टिव राउटिंग, ठीक है ना। दूसरा है कि इट इज अ टेक्निक, एक टेक्निक इन विच इसमें क्या होता है कि द एडमिनिस्ट्रेटर मैनुअली एड्स द रूट्स इन राउटिंग टेबल। क्या करता है, मैनुअली ऐड करता है राउटिंग टेबल में वो रूट्स, जहां से जाना है आपको, जहां से पैकेट को जाना है, तो एडमिनिस्ट्रेटर खुद सेट करता है, याद रखिएगा। ये कोई प्रोटोकॉल वर्क नहीं कर रहा है कि ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद आता है राउटर कैन सेंड। राउटर क्या कर सकता है, सेंड कर सकता है द पैकेट्स फॉर द डेस्टिनेशन अलोंग द रूट डिफाइंड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर। तो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ स्टैटिक राउटिंग। तो स्टैंडर्ड स्टैटिक, डिफॉल्ट, समरी स्टैटिक एंड फ्लोटिंग। तो आपके आते हैं स्टैंडर्ड स्टैटिक एंड डिफॉल्ट स्टैटिक, ये तो आपको पढ़ाई जाएंगी। स्टैटिक राउटिंग में क्या होता है, नो ओवरहेड, इट हैज नो ओवरहेड ऑन द CPU यूजेस ऑफ द राउटर। देयर आर चीपर राउटर कैन बी यूज्ड ऑब्टेन स्टैटिक राउटिंग। इस राउटिंग में क्या होता है कि हमारे सस्ते राउटर भी यूज होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें आपकी मेमोरी, आपका CPU
ये कम यूज होंगे। क्यों? क्योंकि इस टोपोलॉजी में थोड़ी सी आसानी होती है। बैंडविड्थ, इट हैज नॉट बैंडविड्थ यूजेस बिटवीन द राउटर्स। समझ गए आप? नॉट बैंडविड्थ यूजेस बिटवीन द राउटर। सिक्योरिटी, इट प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी एज द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर is allowed only to have control over the over the routing to a particular network. और डिसएडवांटेज क्या है इसके? फॉर ए लार्ज नेटवर्क, अगर नेटवर्क बड़ा होता है, इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू ऐड ईच रूट मैनुअली टू द राउट टेबल। क्लियर? अगर बड़ा होगा तो प्रॉब्लम होगी। इस तरीके से आईपी एड्रेस आप लोग देते थे, ठीक है ना, तो आईपी एड्रेस आपको मैनुअली देने पड़ेंगे 10-12 कंप्यूटर को, 15 को, 50 को, सैकड़ों हजारों को थोड़ी देर लोगे आप। भूल जाओगे किसको क्या दिया था, कॉपी पे नोट करते फिरो। समझ रहे आप? इसलिए प्रोटोकॉल वर्क करते हैं। कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है? डीएचसीपी। तो ऑटोमेटिक आईपी मिलते हैं मशीन में। तो ऐसे ही यहां पर है, जब तक के मैनुअल कर रहे हैं तो ये टास्क आपका डिफिकल्ट माना जाएगा, अगर नेटवर्क बड़ा है तो, और छोटा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दूसरा, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर शुड हैव अ गुड नॉलेज। एडमिन को क्या होना चाहिए? अच्छी नॉलेज होना चाहिए ऑफ ए टॉपोलॉजी की। तो एज ही हैज टू ऐड ईच रूट मैनुअली, हाँ मैनुअली ऐड करना पड़ता है। सर ये बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ क्या होता है ये पढ़ा नहीं है आपने अभी? ये तो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, आप लोग इसे भी नहीं पढ़े हैं तो फिर तो दिक्कत वाली बात है, फिर तो चौंकेंगे आपको कई चीजों में। सर आपका माइक ऑफ हो गया। हम्म आपको एक दिया हुआ टाइम, ठीक है, एक टाइम दिया गया, उसके अंदर तो आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा होता है दैट कैन बी ट्रांसफर्ड ओवर ए नेटवर्क। समझ गए आप? ये होती है बैंडविड्थ। हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हेलो हेलो। हेलो, आवाज आ रही? अरे ये तो बंद हो गया। आवाज आ रही है? अब अभी आए सर। ये इससे पहले आप क्या बता रहे? मैंने नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना होगा, डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा अच्छा, मतलब ये कह रहे हैं कि बैंडविड्थ इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड ओवर ए नेटवर्क इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। जो आपको दिया गया टाइम है, ठीक है ना, तो उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा क्या होता है? ट्रांसफर होता है किस पर? ओवर ए नेटवर्क। उसे बोलते हैं बैंडविड्थ। क्लियर है आप लोगों को? हेलो, जी सर। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, तो ये थोड़ा सा नेटवर्क की बुक मिली नहीं आप लोगों को? तो कब मिलेगी खत्म होने के बाद? सब था ही नहीं, मैंने भी कई बार कहा, नहीं मिल पाया था। कारण 20 तारीख को आएगा, 20 तारीख के बाद। तो आप ऐसा करो, हम आपको दे रहे हैं बुक, ठीक है, उससे कम से कम पढ़ते तो रहेंगे आप लोग, हाँ? पीडीएफ सेंड कर दे रहे हैं। रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही है? ये आपको डायग्राम नजर आ रहा है? अब इसमें आप देखिए, इस राउटर के इंटरफेसेस देखिए, इस राउटर के दोनों इंटरफेस देखिए, और इसके देखिए, इसके देखिए, इसके देखिए। क्या सबके नेटवर्क सेम है या अलग अलग है?
सारा इंटरफेस देखिए। अलग है ना, नेटवर्क अलग है, नेटवर्क। आईपी एड्रेस भी सेम हो सकता है, नेटवर्क अलग होंगे, क्योंकि राउटर की टेंडेंसी क्या बताई हमने, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट करता है। राउटर वही है, लेकिन दोनों के मिजाज अलग अलग हैं इंटरफेस के। कितने जुड़वा भाई हैं, लेकिन एक रो रहा है एक हंस रहा है, मिजाज अलग अलग है। तो नेटवर्क इनके कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं एक ही राउटर के तौर पे, वरना हम स्विच यूज कर ले, क्या जरूरत है इतना महंगी डिवाइस लगाने की। तो यहाँ देखिए 10 है, यहाँ 11 है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ 10 है। किसी का भी चेक कर लो। क्लियर? अच्छा, जब हम राउटिंग करेंगे तो ये कमांड है, राउटर कॉन्फ़िगरेशन मोड पे होंगे, उसके बाद आईपी रूट, ये कमांड टाइप करेंगे आईपी रूट, उसके बाद डेस्टिनेशन नेटवर्क जहां हमें जाना होता है, उसके बाद सब नेटवर्क, सबनेट डालना है, सबनेट मास्क, और यहाँ पर डालना है नेक्स्ट होप। अगर मान लीजिए ये बंदा है, ये बंदा है, इन दोनों लोगों को जाना है राउटर 3 पर, तो बाहर कहां से निकलेंगे? यहीं से निकलेंगे 10.1 से, और आपका डेस्टिनेशन क्या है, वो ये है। तो जो भी कुछ होगा, ठीक है नहीं है, वो एग्जिट यहां से होगा और ये आपका नेक्स्ट होप हो जाएगा। अगला कदम क्या है, नेक्स्ट होप, तो वो यही तो होगा यहां के बाद। अगर आपको लखनऊ जाना है तो कानपुर के बगैर जा सकते हैं ट्रेन से, इटावा होते हुए जा सकते हैं। लखनऊ जाना है भाईजान, उधर से जाना ही नहीं है, इसी रूट से जाना है। उधर रूट पे बहुत सारे पत्थर गिर गए हैं, पहाड़ी गिर गई है, रास्ता जाम हो गया है। आप बताइए कौन से रूट से जाएंगे? अरे भाई साहब एक ही रूट है हमारे पास, वहां पत्थर गिरे हुए हैं, अब क्या सही नजदीक होता है? हैं? ट्रेन जा रही है, पत्थर को छोड़ कर थोड़ी आएगी। बच्चों से बात कर रहे हो, बताइए आप। सर ऐसा ऐसा मामला रहेगा तो मतलब उनके कहने के हिसाब से यहाँ पर राउटर भी लगा सकते हैं, दूसरे राउटर से जाएंगे जैसे वो कह रहे हैं। हम बाकी राउटर, आप हमें जाना है लखनऊ, राउटर हमें जाना है लखनऊ, जी तो वो अनाउंसमेंट वाली अनाउंसमेंट करती है ना कि लखनऊ को जाने वाया वाली लखनऊ, ट्रेन संख्या वाया कानपुर, वाया कानपुर, राइट। है ना, जी जी प्लेटफॉर्म नंबर संख्या इतने पे खड़ी है, यात्रीगण जी पे कृपया ध्यान दें। तो क्या होता है कि वाया, वाया कैसे बनाया, कानपुर को। ऐसे ही अगर मान लीजिए ये दो राउटर हैं और इस राउटर को इस राउटर के पास जाना है, तो वाया क्या होगा, कानपुर। ये है लखनऊ, ये है कानपुर, ये है इटावा, पहले पड़ता है इटावा, जाना लखनऊ है, तो वाया, क्लियर, ऐसे वाया लगता है। ये होता है एग्जिट इंटरफेस, होता है नेक्स्ट होप। तो अगर आपको जाना है कहां पर, यहां जाना है इस राउटर के पास, 3 के पास, राउटर 3 के पास जाना है, तो आप कैसे जाओगे? मेरे ख्याल से ब्रेक का टाइम हो गया है। ये कमांड है पूरी, याद रखिएगा, ये कमांड पूरी लिखनी होगी आपको, इसे नोट कर लीजिए आप कमांड को, आप लोग। हम थोड़ा सा
5 मिनट का तो कम से कम ब्रेक देना ही पड़ेगा, वरना हम 10 मिनट के चाहते हैं। और अगर चाय ना बनी होगी तो 5 मिनट का, और चाय बन गई होगी तो 10 मिनट का। ठीक है, इसे आप देख लीजिए। ओके पैकेट टेस्टेड ओपन कर लीजिए आप लोग, सभी लोग, और इस पर 2 राउटर ले लीजिए 2621 सीरीज के। देन आपके 2 पीसी लेने हैं। यस, 2621 सीरीज के लीजिएगा। और इस राउटर से इस राउटर को कनेक्ट करने के लिए हम सीरियल केबल लगाएंगे, लेकिन सीरियल केबल लगाने से पहले क्या करना है आपको, इस राउटर पर जाकर जाना है फिजिकल पर, और फिजिकल पर जाकर इसकी लाइट को क्या करना है, ऑफ कर देना है। WICIT में जाना है और इस सीरियल को लेकर यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप, देन लाइट ऑन राउटर की। तो आप सामने क्यों नहीं देख रहे हैं? आप दूसरा बता रहे हैं, देख लीजिए, वरना उसमें रह जाएंगी फिर आप। तो हम इस पे गए, इसे जूम किया, WICIT में गए, देन लाइट ऑन ऑफ, ड्रैग इट एंड ड्रॉप। ओके, लाइट ऑन कर दीजिए राउटर्स की। देन सिलेक्ट सीरियल केबल, select serial 0/0, then select serial 0/1. It is depend on you which port you want to select. सर थोड़ा स्लो कीजिए। स्पीड बढ़ाइए अखिलेश जी। जी सर। हाँ, ये समझिए कि ये भी एक पार्ट है, जो हम स्पीड के साथ चल रहे हैं, ये इसका पार्ट है। क्या आपको पहले प्रैक्टिकल करना है, पहले देखना है? तो पहले देख लीजिए। ठीक है सर, पहले देख रहे हैं। तो देखिए, हमने इसे यहां कर लिया, और उसके बाद हमने कौन सी केबल ली, क्रॉस ओवर केबल, इस राउटर से कनेक्ट किया, फास्ट इथरनेट 0/0। आप चाहें तो ये सेलेक्ट करें, आप चाहें तो ये ले लें। आप, क्योंकि आपकी हैबिट में वो चीज़ होनी चाहिए जो बार बार वही करें, ताकि प्रॉब्लम ना हो, कन्फ्यूज़न ना हो, खुद को कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी। तो इसलिए सेलेक्ट करेंगे फास्ट 0/0, फास्ट 0/0, ओनली 0। अगेन सेलेक्ट, क्योंकि राउटर पीसी का आप समझ गए, क्योंकि iOS के अकॉर्डिंग सेम डिवाइस मान रहे हैं, इसलिए इसमें हम क्रॉस ओवर, वरना हम वो ले लेते हैं स्ट्रेट थ्रू। ये हमारी टोपोलॉजी रेडी हो चुकी है। देन select place note and type 192.168 as 1.1. The first IP of this interface, and second IP is 192.168 और 2.1। यहाँ पर नेटवर्क 1 है। ये देख रहे हो हिमांशु, क्या कर लिया ऊपर वाला? हमने क्या बताया अभी, बताओ। गलत बात। अभी बाकायदा अखिलेश जी को कह रहे थे कि सर आप थोड़ा स्लो चलिए। हमने कहा आप सामने देखिए, तो पहले देख लो। अभी दे दिया, केबल पकड़े बैठे रहेंगे, आप उसे कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसका आईपी कितना दिया आपने? 1.1। इसका आईपी दिया 2.1। Then again select place note and type IP address 192.168 और 2.2, क्योंकि यहाँ का IP हमने 2 डाला, तो इसका हम कितना डालेंगे? 2। नेटवर्क 2 होना चाहिए। IP इसमें चेंज हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। आमने सामने के इंटरफेस सेम नेटवर्क में होंगे, आमने सामने के सेम नेटवर्क में होंगे, आमने सामने के सेम नेटवर्क में। एक ही राउटर के 2 इंटरफेस अलग अलग नेटवर्क में होंगे। यहाँ 1 है तो यहाँ 2। ओके, यहाँ 1 है, यहाँ 2, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ये है। तो देखिए 192.168
और 3.0, 3.1, तो 192.168, 1.2। क्लियर? ये हमारी टोपोलॉजी क्रिएट मतलब सामने मौजूद है। ये सामने इसलिए लिखेंगे ताकि आप अंदर जो काम कर रहे हो वो बाहर आपको शो होना चाहिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, बार बार अंदर जाकर चेक करें, बाहर से मालूम पड़ जाएगा। और मालूम करना है तो इस पर चले जाना। इस तरह करोगे तो देखिए अभी कोई आईपी एड्रेस मिला है ऐसे, नोट्स नॉट सेट नॉट सेट, देखिए यहां देखिए इधर मैक एड्रेस नजर आ रहा है आपको लास्ट में दोनों इंटरफेस का। क्लियर? यहां पर भी देखिए, और ये पीसी देखिए कुछ सेट है, सब बाहर सेट है, अंदर कुछ नहीं। ये जो बाहर लिखा हुआ है वही अंदर भी सेट करना है। अब आप पहले टोपोलॉजी बना लो सभी लोग, ये पहले हम बता दें पूरा। ऐसा है हम 14 में बता देते हैं क्योंकि हम दो चीजें कवर करनी है, ट्रांसमिशन मीडिया भी बतानी है। वैसे आप लोग चलिए बना लीजिए। राउटर 2611 एक्सएम। हाँ हाँ, 26 21 है। ये 26 21 XM ये वाला राउटर, लेकिन इन दोनों में वो WIC1T, इसको उसमें लगा दो ऑफ करके राउटर को। और डीटी केबल है भाई। हम्म। DTE सीरियल केबल इथरनेट हो गया हो गया। राउटर, हाँ राउटर टू राउटर कनेक्ट हो गया। बस यही होना था। ओके डन। बिना माउस के पता काम नहीं कर रहा है सही से। क्या सिखाऊं, बता क्या सिखाऊं तेरे को? है भगवानटी करूं, भगवानटी? हाँ, वो डिलीट करने का जो मैं बता रहा था ना, ये ऊपर की हेलो। साइड। हेलो, डिलीट करने का जाना था ना। हाँ, डिलीट डिलीट तो हो गया एक बार। ये जो है ना राउटर, उसके क्या बताता है, एक बार बताना कैसे वो कनेक्ट करना था। जूम करके उसके बाद किस में जाना था? WIC11 किस में जाना था? 1 बता रहा, एक 2। मिनट। तेरी आवाज नहीं आएगा। ये राउटर ऑन किया, हाँ, ऑफ कर दिया ऑन उसे। करना है, ऑफ करना है ना? हाँ ऑफ। ठीक कर दिया हाँ ना। ऑफ कर दिया। उसके बाद WIC1T है नीचे से फोर्थ। हाँ ठीक है। हाँ तो पर ये दिस जो है मॉड्यूल इज उसको नॉट बता रहा है। क्या बता रहा है? एक सेकेंड। बाजू वाले में करना है कनेक्ट। दोनों में करना है और राउटर ऑफ करके करना, वरना नहीं होगा।
Now it's feel like teacher. Yes sir. क्लास ले रहे हैं। जो मैंने तू लगा के देख लेना दोनों एक एक करके। पहले डीसी लगा फिर डीटी लगा, जो सही लगेगा वो लगा ले। दोनों ऑफ थोड़ी जाएंगी। अरे अभी तो ऑफ जाएंगी ना, अपन ने उसमें आईपी कब डाली अभी। हेलो, हेलो, जब राउटर से वायर कनेक्ट करेंगे तो कौन सा ऑप्शन चूज करना है? कंसोल अभी क्या क्या कर केबल है या लिया? फिर कौन सा फास्ट अभी अभी सीरियल सीरियल वाला। रेड बना होगा, रेड 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 तो है, DTE रेड से। वायर कनेक्ट कर रही हो ना, तो कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। हाँ तो उस पर जब तो क्लिक उसमें कीजिए तो मतलब उसमें 2 इथरनेट का ऑप्शन दिखाएगा। हाँ हाँ, तो पहले 0000 पहले क्लिक करो। मैं कर रही हूँ, पर केबल कैन नॉट बी कनेक्टेड टू अरे द पोर्ट बता रहा है। देखो सीरियल डीटी सेलेक्ट करो, सीरियल डीटी। राउटर ऑन है कि नहीं है राउटर ऑन? एक सेकंड देखती हूँ। हाँ सीरियल on है, डीटी दोनों सेलेक्ट के करके दोनों। राउटर पे क्लिक करना। हो गया? नहीं, वही बता रहा है। अरे सीरियल डीटी सेलेक्ट करके ना राउटर पे क्लिक करना, तो सीरियल 0/0 आ जाएगा नीचे। नहीं प्रभात, मामला यह है कि शेयर कर दो हो जब गया इतना हो गया प्रॉब्लम हो है गया तो। हो गया हो गया। स्क्रीन शेयर ना सर, वो आपके से ही करना पड़ेगा ऐसा सर, क्यों आपके करना है? स्क्रीन शेयर। मतलब ये इसका रीजन क्या है करने का, मतलब लॉजिक? ये नेटवर्क बना रहे हैं, नेटवर्क। नहीं, कि टोपोलॉजी। मतलब वो सीरियल 00 करना पड़ा। जैसे एक राउटर पे 2 पोर्ट होता है ना, एक 0001 इथरनेट पोर्ट है। तो जितने भी हो राउटर गया लगेंगे है, सब पे 2 हो गया पोर्ट है, होता है। बस आईपी नहीं डाली है। आज भी बाद में डाल लेना, कोई दिक्कत नहीं। हो गया सर। हो गया, हो गया। थैंक यू हिमांशु, प्रभात। थैंक यू, थैंक यू प्रभात। किसी को डाउट? नो सर। ये आपके जो राउटर्स हैं, तो ये आपके इंटरफेसेस है, ये फास्ट इंटरनेट और ये सीरियल, और ये भी आपका कौन सा है,
सीरियल, ये सीरियल 0/0 0/1, फास्ट इथरनेट 0/0, फास्ट इथरनेट 0/0 और ये फास्ट इथरनेट 0। तो आप में से ये बताएं कि इसमें क्या डाउट आपको लग रहा है। आप लोगों का एक फ्रेंड सर्कल है, आपस में आप लोग एक दूसरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, तो ये हेजिटेशन की बात नहीं है, ठीक है ना। हाँ ये है कि आपस में आपकी अंडरस्टैंडिंग है। हिमांशु तो हिमांशु है सभी के लिए। और अभी रश्मि रश्मि आपने कोई क्वेश्चन किया था कि सर ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। मैंने ये पूछा था कि मतलब वो 3-4 जो लिस्ट आ रहा था ना उसमें से किस मतलब सीरियल बताया था ना, सीरियल 0/0, तो कैसे पता चलेगा कि किसमें ऐड करना है। जैसे आप इस पे गई थी, ये लिस्ट आ रही है ना। जी हाँ जी। तो आपको नीचे कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर में केबल कौन सी जी लगती है, सर। इथरनेट केबल लगती है। कौन सी केबल लगती है, इथरनेट। इथरनेट। तो उस वक्त सीरियल से हम कनेक्ट नहीं करेंगे, इथरनेट पे कनेक्ट करेंगे। आप किसी इथरनेट एक को ले लीजिए, आप चाहे इसको ले लीजिए चाहे आप इसको ले लीजिए, किसी एक को कनेक्ट कीजिए, ओके। और ऐसे ओके ही सर। आप यहाँ पर भी कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर फास्ट इथरनेट 0/0 लिया हमने, और यहाँ पर फास्ट इथरनेट 0/0 लिया है, और यहाँ तो आपको सीरियल ही लेना है। क्यों, क्योंकि ये आपकी वॉच जो बन के आ रही है यहाँ क्लॉक रेट सेट होते हैं, इसलिए हम ये सीरियल केबल लेते हैं। इससे वॉच आ रही है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे डीसी से और डीटीई पर हम लोग इसे कनेक्ट करेंगे, ओके। तो ये आपका फास्ट इथरनेट 0/0 हो गया और 0/1। अब कोई डाउट नहीं है, आगे बताते हैं। सर राउटर का आपने बोला था कि राउटर के डिफरेंस क्या होते हैं? अच्छा राउटर, हाँ देखिए ये जो राउटर्स हैं आपके, ये सारे राउटर्स आपको नजर आ रहे हैं। तो अलग अलग सीरीज के जो राउटर्स हैं, हमने आपको राउटिंग जब स्टार्ट की थी, राउटर के बारे में बताया था ना आपको, राउटर के बारे में बताया था कि जैसे आपका ये 1811 सीरीज का राउटर है, ये 2621 सीरीज का राउटर है, और ये 2620 सीरीज का राउटर है। तो ये राउटर्स जो है ना सारे अलग अलग इसके हैं, इंटरफेसेस के, वो उसके हैं सीरीज के हैं। तो आप देखिए क्या इसमें डिफरेंस होता है। तो यहाँ से देखिए हिमांशु, आप देख रहे हो, हाँ देखिए 2620 सीरीज का राउटर है, 2620 सीरीज का राउटर जो है ना, तो यहाँ देखिए फास्ट ईथरनेट के कितने इंटरफेसेस हैं, कितने हैं, एक। ये आपको बता चुके हैं, रिपीट कर रहे हैं। सैयद ना अली वो साहब पूछ रहे हैं इसलिए हम दोबारा बता रहे हैं। तो देखिए ये राउटर जो है आपका 2621 सीरीज, ये आपका 2620 सीरीज और ये 2611 सीरीज, ये राउटर्स अलग अलग सीरीज के हैं। और आपको भी जब दिखाया तो आपने बताया कि कितने इंटरफेसेस हैं इसमें, 1 0/0। क्या इसमें 0/1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्लोज कर दीजिए। अब खोलिए 2621 सीरीज, इसमें कितने इंटरफेसेस हैं, 1 है, कितने हैं, कितना है ना। तो आप देखिए फर्क क्या है,
आपको जैसी नीड है उसी के अकॉर्डिंग आप राउटर का सिलेक्शन करेंगे। इफ यू हैव टू नीड 2 इंटरफेस राउटर फास्ट इथरनेट, तो आपको सिलेक्ट करना है 2621 सीरीज का। यू हैव टू नीड ओनली सिंगल इंटरफेस फास्ट इथरनेट, तो यू हैव टू सिलेक्ट 2620 सीरीज। क्लियर? डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट, उसके अकॉर्डिंग आपको राउटर सिलेक्ट करना है। अगर आपको एक ही इंटरफेस चाहिए तो आप इसको ले लीजिए, 2 इंटरफेस चाहिए तो आप इसको ले लीजिए। और भी अगर आपको पीसी अगर मान लीजिए इस राउटर से कनेक्ट करने हैं, जैसे हमने एक पीसी और लिया और इसको इससे कनेक्ट करना चाहा, तो कनेक्ट कर दिया हमने भाई, 2 थे कर लिया। अब हम यहाँ जो है ना 2620 वाले में ये काम करते हैं। क्लियर? हम क्यों लेते हैं अलग अलग राउटर, क्या फर्क है? ठीक है, तो हमने कहा था स्टार्टिंग में आपको जब राउटिंग पढ़ाई थी कि हमने कहा था कि आपको जब जैसे राउटर की नीड हो, अगर इंटरफेसेस आपको सिर्फ 2 नहीं इससे भी ज्यादा चाहिए, तो अलग से आप पैनल आता है उसमें और लगा सकते हैं बैक चैनल। ठीक है, थोड़ा क्लियर हुआ ये ताहा? हाँ सर, वो आपने जो WC1T वाला कराया था वो क्या था सर? अब जैसे ये राउटर है, देखिए, हेलो एवरीबॉडी, इसमें सीरियल के कितने इंटरफेस लग जाएंगे, समझ गया आप? 4। हाँ, इसकी देखिए कैसे ऑन ऑफ का सिस्टम आ रहा है, तो हर राउटर में अलग अलग है। अब मैं 4 सीरियल चाहिए, 4 यानी ये जो राउटर होता है, एक सीरियल यहाँ, एक सीरियल यहाँ, एक सीरियल यहाँ, आप लगा सकते हो। ठीक है, ये करेंगे आगे हम लोग, जैसी हमें रिक्वायरमेंट होगी इसके अकॉर्डिंग राउटर का सिलेक्शन करके अपना काम करेंगे। अच्छा, अब ताहा ने एक क्वेश्चन और किया था। ताहा ये क्या किया था, दोबारा बताइएगा। सर WCID वाला आपने जो ऐड किया था वो क्या क्यों किया था सर? क्या समझ? देखिए, ये अलग अलग आपके क्या है, पोर्ट्स हैं। ठीक है, आप जिसको लेना चाहें वो ले लें। स्टार्टिंग देखें, जब भी कोई पोर्ट लेंगे तो पहले ऑफ करें वहां पे, उसके बाद ही ऐड कर सकते हैं। ऐड जब भी करेंगे वो जब ऑफ होगा। आप सोचिए कंप्यूटर चल रहा है, ऐसे में हार्ड डिस्क निकालेंगे, क्या होगा, हार्ड डिस्क क्रैश हो जाएगी। और ये भी राउटर है, कंप्यूटर तो है ये, इसलिए हम लाइट ऑफ करते हैं। ओके, अब देखिए कितने सारे आ गए हैं सीरियल के। तो हमें कौन सिलेक्ट करना है, WICIT। इससे यहां से लाइट ऑफ करेंगे, ड्रैग हिट एंड ड्रॉप। क्लियर? तो क्लियर है? हाँ सर, लेकिन नहीं पता नहीं चला WCID। आगे बताएं आप लोगों को। अरे तो 12 बजे केबल तो बनी नहीं, ऐसा करते हैं
राउटिंग को आप लोग कनेक्ट वगैरह करके देख लीजिएगा आज। कौन सा FA, ठीक है, ये कंप्यूटर का है ना, फर्स्ट यूनिट। ये आपके कंप्यूटर में क्या लगा हुआ पीछे देखिए। हमने आपको स्टार्टिंग बताया था कि ऑप्शन में आना है, पैकेट ट्रेसर बताया था, फीडफॉर्ड में जाना। आप लोग उसे गौर से नहीं देखते हैं, वीडियो देखते हैं आप लोग घर पे आगे, फिल्म वाली वीडियो देखते होंगे। हाँ, तो ये क्या लिखा हुआ है, इसे हमेशा सिलेक्ट करके रखना है। और मैं ये भी बताया था कि फॉन्ट पे जाना है, तो फॉन्ट पे इसे 19 रखना है, और इसको आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, जैसा आपकी आइज आपको बताएं। और ये ब्लैक कर देना बैकग्राउंड, तो मेरा बैक ब्लैक है और ये वाइट है, तो देखिए वही तो आ रहा है इस पे। CLI मोड पे जाएंगे, ये ब्लैक है, ये वायलेट है। ओके, हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट कर दें एज यू लाइक, वो कोई वो नहीं है। ठीक है, अब दिन भर हम तो कंप्यूटर सामने बैठते हैं, इसलिए ब्लैक रखते हैं बैकग्राउंड। क्लियर? हाँ, आप लोगों को क्लियर है? हेलो, जी सर, जी सर। सैयद, वो क्या नाम, तोहा, कोई डाउट? ऋषभ, अंग्रेजी? अब ऐसा है कि दूसरी क्लास के बच्चे आ चुके हैं, तो मेरे ख्याल से क्लास को वो करना चाहिए ओवर, लेकिन ट्रांसमिशन मीडिया का थोड़ा सा हम करना चाह रहे थे, ताकि आप लोग से कैमरा लेके आए थे इसी वजह से, ताकि आप लोग देख लें। हाँ, तो बुला लो नहीं, कबीर नाम है, कबीर, कबीर भाई ये कहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। राउटिंग को यहीं रहने दीजिए, ठीक है। ये आपकी केबल से पूरी, ठीक है। ये आपका क्रिम्पिंग टूल है ना, इधर खड़े हो जाओ यहाँ पास में। और ये आपके कनेक्टर्स हैं, RJ45 अब तक के हमने थ्योरेटिकल देखे थे। ओके, इन्हीं के जरिए हमें ये बनाना है। तो आपको इस केबल को सर काटना आज है। ही सिखाएंगे क्या आप? जी, आज सिखाएंगे? रश्मि, रिपीट अगेन। सर आज बता रहे हो क्या आप? हाँ, एक्चुअल में बात ये है ना कि रेशमी वही बता रहा है। जी, वो एक्चुअल में वजह ये है कि सर ने ये अभी मांगा है, तो हम डबल काम कर रहे हैं, 2 in 1, यानी आप लोग देख भी लेंगे और सबको भी मिल जाएंगे। तो क्या आप लोग पास 5 मिनट है, 10 मिनट? जी सर, जी सर। ठीक है, ओके, इसे ना अभी आप भी देख लो। देखिए, ये आपकी ट्रांसमिशन मीडिया है, इससे हम लोग एक दूरी जितनी हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग इस केबल को हम लोग काट लेंगे। तो हम कम से कम 1-2 मीटर को ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ इस कटर से हमने क्या किया, देखिए कटर है, तो इस कटर से हमने इसे कट कर लिया। दिस इज माय कटर, ये मेरा पर्सनल है। देखिए ये कट हो गया केबल।
एक वो छोटी वाला जो कटर था ना येलो कलर का, वो भी होना चाहिए। अब वो नहीं है तो मजबूरी में हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जो राउंड गोल गोल है ना, इसमें से फंसा लेना है इसमें। और इससे आपको हल्के से लेना है। अगर आपने ज़्यादा टाइट किया तो क्या होगा, अंदर वाली वायर कट जाएगी। हाँ, क्योंकि देखिए वो कटर अगर छोटा वाला होता है ना तो उसमें काफ़ी आसानी हो जाती है। किस चीज का कनेक्शन करेगा बैंक लैन केबल, अगर आपको एक नेटवर्क में लैन केबल बनानी है तो कैसे बनाएंगे, में लोकल एरिया में लोकल नेटवर्क। जैसे वाईफाई हाँ, वाईफाई में तो हम लोग, वाईफाई तो वाईफाई होता है, वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। लेकिन यहाँ तो हम लोग बगल वाईफाई ही कर रहे हैं ना। इसमें नेटवर्क प्रोवाइड करेंगे। हम्म, इससे हम लोग केबल बनाना सीख रहे हैं। क्या बनाना सीख रहे हैं, केबल बनाना। देखिए देखिए ये आपकी अ, ये रेशम की जो डोरी है, इसको भी हम कट कर देते हैं। अब इसके पियर्स को वन बाई वन आप क्या कर लोगे, खोल लोगे। ओके, इसके पियर्स को आप सारे को ओपन कर लीजिए। और एक मेथड ये भी होता है, जैसे ये है ना पाइप, ठीक है, इसमें फंसाइए। समझ गया, ऐसे भी कर सकते हैं। ये हम बना रहे हैं स्ट्रेट थ्रू, ना कि हम बना रहे हैं वो वाली जो आप नाम रहे हो क्रॉस ओवर, ठीक है। क्योंकि उन्होंने बोला लैन केबल चाहिए, लैन केबल अगर कोई सिंपल बोलेगा तो हम क्या समझेंगे, ठीक है। इसे बिल्कुल स्ट्रेट करना है, ये ज़रा भी टेढ़ी नहीं होना चाहिए ताकि हमारे इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। सबको इंडिविजुअली हमें वो करना है। आप लोग वहाँ बैठे हैं, इधर आ जाओ। अच्छा, इसमें नजर आ रहा है, ओके। तो आप तो ऑनलाइन वालों की तरह हो गए, ठीक है। ये वन साइड हो गई इसकी। अब सेकंड साइड भी हम यूं करेंगे। सर ये एनएमएफ तो हमें तो नहीं सिखाया सर ने। हम्म, सर ने एनएमएफ के बारे में तो नहीं बताया सर हमें। वो मेरा वो
आपसे कैमरे दिखाकर बैठ जाओ। तो कैम ऑन है? कैमरा चेक करना है। इससे हम फुल करना चाहें चल सकते हैं। देखिए बस ठीक। तो यहाँ से इसको हमें इस जो सेकंड साइड है इसकी, इसको भी यहाँ से कटर से क्या करेंगे, कट कर देंगे। और जो रेशम का धागा है इसे भी हम लोग कट कर देंगे। अरे ये छोटा वाला होना बहुत जरूरी है। अब ये इतना पार्ट इसे हटा दीजिए। अगेन फिर यहाँ से एक राउंड दीजिए। और जैसे आप ये बोल रहे थे कि ये मेरा कटर पर्सनल है, तो आप पर्सनल में क्या वर्क करते हो? आफ्टर क्लास पूछ सकते हैं आप, ठीक है। कैमरा सेट हो गया। थ्री डॉट से सही आवाज करते हैं। कहाँ गया वो? आपने दोबारा से काट दिया इसको। कीबोर्ड पर अच्छा कीबोर्ड से हाथ पड़ता है। ऊपर जाएगा सर, ये हाँ तब होगा। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? हेलो एवरीबॉडी। जी सर आ रही है। कीबोर्ड की वजह से ये डिस्टर्ब हो रहा था मेरा, कीबोर्ड पर पता पड़ रहा था। चलिए ये हमने यहाँ से ये कट कर दें। कौन सा बैच चल रहा है? ये स्टेम मर्ज है, लिनक्स प्लस नेटवर्किंग। और न्यू है ये? नो। कितनी क्लास? काफी हो चुकी, काफी हो चुकी, Just काफी हो चुकी। हाँ हो चुकी। नहीं काफी क्लासेस। काफी हो सर जैसे कि ये ब्राउन वायरस है, इसके अंदर भी वो तिवारी है या डायरेक्टली हो जाएगा इसके अंदर? ये सब जानते हैं, बताइए। इसके अंदर भी वायर है।
सर ये बिल्कुल पतली है सर, इसको कैसे निकालेंगे सर मुंह से? इसे बिल्कुल स्ट्रेट किया हमने, है ना, बिल्कुल भी स्ट्रेट कर देंगे दोनों साइड, तो हमारे बोथ साइड हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। देखिए ये बोथ साइड हमारी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब 1 बाई 1 हमें इस पे क्रिम करना है, और ये हमारा RJ45 कनेक्टर है। इस कनेक्टर को इस पे लगाना है। वो कैसे लगाएंगे वो देखिएगा। तो सबसे पहले सिलेक्शन करते हैं जो हमारा मेथड है। वो मेथड क्या है, ऑरेंज वाइट ऑरेंज वाइट ऑरेंज वाइट ऑरेंज। सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं ऑरेंज वाइट, तो ये हमने सिलेक्ट किया ऑरेंज वाइट, देन ग्रीन वाइट ऑरेंज। तो ऑरेंज वाइट ऑरेंज ऑरेंज और ग्रीन वाइट ब्लू ब्लू। वाइट तो ब्लू यहां से ले लीजिए, ग्रीन वाइट ब्लू, देन ब्लू वाइट ग्रीन ग्रीन और ब्राउन वाइट ब्राउन। ब्राउन। ओके, इस तरीके से आपको जो भी कलर्ड है ना, वो सेट कर लेने हैं, ताकि हमारी जो कलर कोडिंग है उसमें कोई भी फर्क ना आए। कीबोर्ड भी बाय डिफॉल्ट है। सर एक बार दोबारा बताना कॉम्बिनेशन सर। देखिए ये ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन एंड ब्राउन वाइट ब्राउन, ये कलर कोडिंग होती है। और इसका स्टैंडर्ड है 568B। क्या है, 568B। इसका स्टैंडर्ड है 568B, तो आपको वही रखना है। आप इसे बिल्कुल करीब कर लीजिए। और नीचे से लेकर आना है आपको, बिल्कुल ऐसा नहीं नीचे से डिस्टर्ब हो, क्योंकि क्रिम्पी टूल में फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। और नीचे से ये लेकर अगेन हम चेक करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आगे पीछे हो गए हों। तो ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ब्लू और ब्लू वाइट हाँ, तो ये यहाँ डिस्टर्ब हुआ, तो ब्लू वाइट ये ग्रीन यहाँ आ गया, इसको हम यहाँ ले लेते हैं। बैठ जाइए, चेयर ले लीजिए और बैग बैग दीजिए वहाँ। मेरा बैग उठा के ओके, तो यहाँ से हमारा बिल्कुल ये डन हो चुका है। अब इसे हम कट करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट करके, है ना, बिल्कुल स्ट्रेट करके। फिर आपको क्या करना है, इसे कट करना है। देखिए देखिए बिल्कुल सीधा ये कट हुआ है ना। अब इसको कैसे पकड़ना है, इसे पकड़ने का ये मेथड है कि आपको इसे पकड़ना है कैसे। तो देखिए ये इसका लॉक है, और ये आपका इस तरीके से इसका पार्ट है बैक का। तो आपको इसे इस तरीके से इंसर्ट करना है, ये नीचे रहेगा, ये ऊपर।
और यहाँ पर भी वो कलर आपके शो होंगे, केबल के जो वायर हैं वो यहाँ से शो होंगे। ओके, और अच्छी तरह आपने इसमें इंसर्ट कर दिया। देन आपको ये क्रिम्पल टूल इसे लेना है और इसका जो मिडिल वाला पार्ट है ये बड़ा है, ये आरजे, ये आपके टेलीफोन लाइन के लिए पहले वाले भी इसमें दिए हुए हैं, क्योंकि हमारे लिए RJ45 कनेक्टर का वो चाहिए हमें। तो इसे सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से इसे इंसर्ट कीजिए इसके अंदर। ओके, तो ये बाहर यहाँ आ जाएगा और फिर इसे एक बार बहुत तेजी से नहीं करना, एक आवाज कट की आएगी आपको, तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये कंप्लीट हो गया है। देखिएगा, आइए बस तो ये आपका क्रिम्प हो चुका है। और ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है, इतना करके आपको छोड़ देना है। अब इसे आप ओके, यस सर। ये आपका ये पार्ट की यानी लैन केबल जिसे बोलते हैं उसका एक तरह हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड देखते हैं हम लोग इसी तरीके से। थोड़ा फास्ट लेते हैं इसे, क्योंकि आप लोग एक साइड का सीख गए हैं। ऑरेंज वाइट, ऑरेंज ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन और ब्लू वाइट ब्लू वाइट ग्रीन और ब्राउन वाइट। सीधा रखिएगा। तो फिर अगेन इस तरीके से आप इसे स्ट्रेट कीजिए ताकि RJ45 कनेक्टर में इंसर्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। नीचे से लेके चलिएगा, याद रखिए, क्योंकि बहुत जल्दी ये हिल जाते हैं ये, है ना। तो अगेन चेक करेंगे, ऑरेंज वाइट, ऑरेंज ग्रीन वाइट, देखिए ब्लू यहाँ आ गया, देखिए अब ऐसा होता है। ब्लू वाइट ग्रीन, ब्राउन वाइट ब्राउन, यहाँ ले जाइए, और ब्लू वाइट आपस में ट्विस्ट हो जाते हैं ये, तो देखिए ब्लू वाइट ग्रीन। अगेन चेक करते हैं, ब्राउन ऑरेंज वाइट ऑरेंज ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन ब्राउन वाइट, बिल्कुल सही। आप कटर से ऐसे आप कट कर दीजिए। ओके, कट कर दिया। अब फिर दूसरा आपने RJ45 कनेक्ट लिया, 8 पिन कनेक्टर होता है ये, और 8 वायर इसमें सेट होती है। अगेन हमने क्रिम्प दूसरे से क्रिम्प किया। अब देखिएगा इसमें कट की आवाज आएगी। ओके, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब अगर हमारे पास टेस्टर होता, टेस्टर, तो इसे हम चेक करते हैं। ओके, और चेक करने पर क्या आता है आपका, किस तरीके से आता है।
वो आ गया सर ऊपर कनेक्शन। देखिए ये आपका टेस्टर है। ओके, मैं आपको डेमो देने वाला हूँ। मेरे पास जो है नेटवर्क केबल टेस्टर, आप ये देखिए। अब देखिए ये जो टेस्टर है आपका, अब ये टेस्ट होते वक्त होगा, देखिए लाइट इसकी ब्लिंक हो रही है, ऊपर से देखिए नीचे आ रही है, देख रहे हैं ग्रीन ग्रीन। तो 1 1 एक साथ होंगी, 2 2 एक साथ होंगी, 3 3 एक साथ होंगी। इस तरीके से टेस्टर से हम टेस्ट कर सकते हैं। टेस्टर है यहाँ पर, अब चूंकि टाइम कम है वरना आपको वो भी दिखाते करके। ओके, तो कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर होगा। तो आप कभी भी आपको केबल बनाने का मौका मिले तो मेरी उम्मीद है कि आप लोग बना सकते हैं, है ना। ठीक है, आज की क्लास को ओवर करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू। कोई डाउट आपको? नहीं सर। हाँ, क्लियर है। सर तहा है ही नहीं, ऐसा एग्जिट हो गया वो सर। में आपको क्लियर है? जी सर, जी सर। ओके, चलिए आपकी जो लाइव क्लास हो गई है ना, क्योंकि कैमरा था, इसकी जी। हेल्प से हम लोगों ने ये सीख लिया। ओके, गुड बाय। ओके सर।